Hello students, how are you? Hope you all are fine. Students, आप लोग शू पहनते हैं, आप लोग बेल्ट भी पहनते हैं एंड आप लोग पर्स का भी यूज़ करते हैं। तीनों क्या चीज़ से बना है? तीनों लेदर से बना है। आप आलू चिप्स खाते हैं। आप लोग आलू पराठा भी खाते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों किस से बना है? आलू से बना है। आप ये टॉय देख रहे हो, ये टॉय किस मटेरियल से बना है? रबर से बना है, राइट। ये बैंगल किस मटेरियल से बना है? ये ग्लास से बना है। ये पेन किस मटेरियल से बना है? ये प्लास्टिक से बना है। तो अभी तक तो आप लोग को पता ही चल गया है कि हम लोग कौन सा आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मटेरियल नाउन्स पढ़ने वाले हैं। मटेरियल नाउन्स मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमें नेचर से रो फॉर्म में मिलती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, रबर, ठीक है। उससे हम लोग शेप बनाते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? उस रो मटेरियल को सब्सटेंस या थिंग्स बना देते हैं। जैसे गोल्ड से क्या बनता है? नेकलेस बनता है, ईयरिंग्स बनता है, बैंगल्स बनता है। रबर से क्या क्या बनता है? इरेज़र बनता है, शूज़ बनता है, सैंडल्स बनता है, टॉयज़ बनता है। प्लास्टिक से बोतल बनता है, प्लास्टिक से पेन बनता है, प्लास्टिक से रिमोट बनते हैं, बहुत सारा कवर बनता है, राइट। तो मटेरियल नाउन्स आर द रो थिंग्स, रो ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाउंड इन नेचर, ठीक है। तो मटेरियल नाउन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा? अभी तक हम लोग कितना काइंड्स ऑफ नाउन डील किए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये चारों नाउन का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक नेम, कॉमन नाउन जनरल नेम। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल क्या क्या है? राम, श्याम, माउंट एवरेस्ट, शताब्दी एक्सप्रेस, गंगा रिवर। कॉमन नाउन मीन्स जनरल नेम, जैसे कि कैट, डॉग, मैन, वुमेन। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, ठीक है। जो भी ग्रुप कोई भी एनिमल्स का ग्रुप है, उसका एक काइंड का ग्रुप, एक प्रकार का ग्रुप का जो नाम देते हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? कि जो चीज़ हम लोग टच नहीं करते, जो भी नाउन, जैसे कि फीलिंग हुआ, इमोशंस हुआ, ये हुआ, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसमें 5 सेंसेस यूज़ नहीं होता। सो अभी आप लोग सबको याद आ गया। सो लेट्स स्टार्ट मटेरियल नाउन। Material nouns are the names of material or substances of which things are made. Material noun जो है नेम है किसका? मटेरियल या सब्सटेंसेस का, जिससे थिंग्स या वस्तुएं बनती है ना। एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। ये सब रॉ मटेरियल, इसका ट्रू फॉर्म रॉ होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है, ट्रू फॉर्म में ये मटेरियल्स होता है जो कि रॉ होता है, जिसको हम लोग यानी कि ह्यूमंस लोग उसको थिंग्स बनाते हैं। जैसे गोल्ड से क्या क्या बनता है? नेकलेस बनता है। गोल्ड से और क्या क्या बनता है? ईयरिंग्स बनता है, बैंगल्स बनता है। आयरन से क्या बनता है? आयरन से वो मटेरियल सारा बनता है, जैसे कि ट्रेन हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ का आपका जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स होता है, ट्रेन हुआ, कार हुआ, वो सब में आयरन यूज़ होते हैं। सिल्वर से भी कॉइन्स बनता है और भी बहुत कुछ बनता है। तब ये सब नेचर में रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, समझे ना। रॉ मटेरियल जिससे कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वही रॉ मटेरियल्स को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर मटेरियल नाउन जो है वो काउंट नहीं कर सकते,
जनरली मटेरियल्स नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उनको तौला जाता है। जैसे गोल्ड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो वेट होते हैं, उनको हम लोग वे करते मीन्स मेज़र करते हैं। आयरन को भी हम लोग तौलते हैं, सिल्वर भी हम लोग तौलते हैं, वुड जो होता है वुड को भी हम लोग तौलते हैं, गिन नहीं सकते। लेकिन जब उससे सब्सटेंस बन जाएंगे, जब उससे हम लोग वस्तुएं बनाएंगे, तब हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। सो मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड फाउंड इन कंक्रीट फॉर्म। कंक्रीट फॉर्म मीन्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, वो सब कंक्रीट फॉर्म कहलाता है। ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन इस सेंस में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट हियर इट। बट अपोजिट है मटेरियल नाउन, वी कैन स्मेल मटेरियल नाउन, वी कैन सी मटेरियल नाउन, वी कैन टच मटेरियल नाउन, वी कैन टेस्ट मटेरियल नाउन, वी कैन हियर मटेरियल नाउन। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हम उनको ये सब 5 सेंसेस क्यों यूज़ होता है उसमें, क्यों कर सकते हैं? स्मेल, सी, touch, taste. Why can we touch it? Because it is found in solid form, liquid or semi-liquid form. So let's revise once again. Unlike abstract noun, we can see, hear, smell, taste or touch these noun because they are in the form of solid, liquid or semi-liquid. समझे आप लोग कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्यों नहीं हम लोग टच कर सकते? क्योंकि उनका कोई शेप और साइज नहीं है, ना उनका कोई शेप है, ना सॉलिड फॉर्म में है, ना लिक्विड फॉर्म में है, ना ही सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन जो है वो कंक्रीट फॉर्म में है, हम उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, राइट, और टेस्ट भी कर सकते हैं। समझे ना आप लोग? आगे बढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन में आपको बाबा कह रही हूँ कि मटेरियल नाउन जो है नेचर के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा दिया गया रॉ मटेरियल्स है, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। सो मटेरियल नाउन्स आर द नेम गिवन टू द रॉ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट्स इन नेचर और क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल नाउन क्या है? वो एक नेम दिया गया है रॉ एलिमेंट्स को, जो कि नेचर में पाया जाता है प्योर फॉर्म में, या फिर ह्यूमन बनाते हैं किसकी मदद से? रॉ मटेरियल की यूज़ करके। किसको कहाँ से मिलता है? जो कि नेचर से मिलता है, एनिमल से या प्लांट से मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रॉ मटेरियल्स वी हैव कैटेगराइज 3 ग्रुप। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर, जो रॉ मटेरियल का प्राइमरी सोर्स क्या है? नेचर है, एनिमल है और प्लांट्स है। इन्हीं सब से रॉ मटेरियल मिलता है जिससे ह्यूमन बीइंग थिंग्स बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। कैटेगराइज एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को नेचर से क्या मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है, प्लांट से क्या क्या मिलता है रॉ मटेरियल, यानी कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स: हनी, एग, मीट, सिल्क, लेदर, वूल, etc. Material noun from plants: coffee, cotton, food, oil, wood, jute, medicine, tea, rubber, perfume, etc. Material noun from nature: air, water, gold, silver, iron, copper, sand, coal, rock, salt, etc. मेन मेड मटेरियल नाउन्स क्या क्या है? ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, चीज़, घी, क्लॉथ, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। समझिए आप लोग ना कि एनिमल से क्या मिलता है, प्लांट्स, नेचर्स और मेन मेड क्या क्या है। अब कुछ रूल हैं जो कि मटेरियल नाउन को हम लोग यूज़ करने से पहले कुछ रूल को आपको फॉलो करना चाहिए। पहला रूल क्या है कि वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, उनको गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग उसके पहले ए, एन और द आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं हम लोग अच्छे से। रूल 1: आर्टिकल ए और एन और द आर नॉट यूज विथ मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर
अनकाउंटेबल नाउन सच एज, जब भी वो अनकाउंटेबल रहे जैसे कि सॉल्ट, मिल्क, वाटर, ये सब हम गिन नहीं सकते हैं, तो जब ये सब रहता है तब हम लोग उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। एग्जाम्पल देख ले, मीरा ड्रिंक्स 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे टू बिकम स्ट्रॉन्ग। मीरा जो है 2 गिलास दूध पीती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। मिल्क को गिन सकते हैं? नो, राइट। इसलिए इसके पहले हम लोग ना ए लगा सकते हैं, ना एन लगा सकते हैं, ना दा लगा सकते हैं। ए, एन और दा स्पेसिफिक चीज़ के आगे ही लगता है, ठीक है। Add some more salt to the dish to make it tastier। सॉल्ट को भी हम लोग, यहाँ पर सॉल्ट आपका मटेरियल नाउन है, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हनी इज़ अ होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ। यह हनी कॉमन रूप में यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिक रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ना यहाँ दा लगाएंगे, ना हम लोग यहाँ पर ए लगा नहीं लगा सकते, ना एन लगा सकते हैं। पहला तो ये स्पेसिफिक नहीं है, दूसरा ये काउंट नहीं किया जा सकता। वाटर बॉइल्स ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही बॉयल होता है, ठीक है। दूसरा रूल है बहुत इम्पोर्टेंट कि मटेरियल नाउन्स इन जनरल कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एयर इज लाइटर देन वाटर, वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फिश इज एन एक्सीलेंट फूड, काउ ईट्स ग्रास, दिस बोतल इज मेड ऑफ ग्लास। हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस बोतल इज मेड ऑफ ग्लासेस, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ग्लास यानी कि सिंगुलर फॉर्म ही करेक्ट रहेगा। वी मस्ट राइट विथ इंक, इंक्स नहीं होगा, यहाँ इंक होगा। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी बताया है कि कैसे हम लोग एक सिंगुलर यूज़, प्लूरल यूज़ जो होता है मटेरियल नाउन में वो रॉन्ग होता है, और सिंगुलर यूज़ वो करेक्ट यूज़ होता है। लेट्स सी, दिस प्लेट इज़ मेड ऑफ मार्बल्स। यहाँ पर मार्बल्स है, ये रॉन्ग है। सही क्या होगा? दिस प्लेट इज मेड ऑफ मार्बल, सिंगुलर फॉर्म ही सही होगा, प्लूरल फॉर्म रॉन्ग होगा। दीज बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स, पेपर्स है इसलिए ये फॉर्म रॉन्ग है। These books are made of paper, this is correct. These sweaters are made of wools, it is wrong। क्यों wrong? क्योंकि यहाँ मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में है। मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। These sweaters are made of wool, this is right। So students, आज के लिए इतना ही मटेरियल नाउन। होप आप समझे होंगे। अगर आपको डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज जो मैं देती हूँ वो बनाइए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, आज आपको क्या बनाना है। एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई मटेरियल नाउन्स। इसमें से मटेरियल्स नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है। वी रन आ स्टील कंपनी, यहाँ पर क्या है मटेरियल नाउन? स्टील है। शी इज़ नीडिंग फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, यहाँ पर कौन सा मटेरियल है? फ्लोर, यानी कि आटा। यहाँ मटेरियल नाउन है तो अंडरलाइन करना है। यहाँ जितना सेंटेंस में जो भी मटेरियल नाउन है वो आपको अंडरलाइन करना है। आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ब्लैक बोर्ड इज़ मेड ऑफ सीमेंट, एड सम मोर सॉल्ट टू द डिश टू मेक इट टेस्टियर, दिस बोतल इज़ मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है जो कि आपको बनाना है और बना के मुझे दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।